हम ज़िला बांडी पोरा के कोनल इलाके आए हैं और चूँकि तस्वीरें बाहर जा रही है, आज हमारा दौरा दाची गांव का, उसके बाद कलूसा और कई एक इलाकों का था और बुनियादी सहूलियात से लोग जो हैं बड़ी परेशानी से दो चार हैं। बिजली का बड़ा बुरा हाल चल रहा है। मैं जहाँ जहाँ गया और या तो बदकिस्मती हमारी थी या उस इलाके में बिजली सप्लाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है। बर्फ़ हटाने का सिलसिला, हालांकि नॉर्थ में बर्फबारी कम हुई, लेकिन हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी और सीनियर अफसरान से भी बात की दिन में जिन जिन इलाकों में बर्फ़ नहीं हटाई गई या कोई मामला था वो उठाया। हम कल भी टेलीविजन डिबेट में और ज़रा अबलाग के मुख्तलिफ चैनलों से हमने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कहा उस पर खड़ा उतरना चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि अभी तक क्यों नहीं किया। मैं कल भी किसी चैनल के साथ था, वो कह रहे थे कि अभी कौन से सलमान सागर साहब को पैनलिस्ट थे मेरे साथ, वो कहते हमें 2 ही महीने हुए। मैंने कहा हमने कहाँ पूछा अभी आप लोग क्या करें, हमें तो पीडीपी सुप्रीमो ने कहा है कि इनको काम करने दो, उसके बाद जरूरत पड़ने पर बाहर आ जाएंगे हम। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में पीडीपी के रहते हमने इंतखाबी मंशूर में कुछ पॉइंट्स रखे थे जिसमें 370-35 की सियासी जद्दोजहद को जारी रखना है, उस शिद्दत के साथ लड़ाई को जारी रखना है जमहूरी तर्ज अमल में। देखिए, रेजोल्यूशन को उर्दू में जब हम कहते हैं, आम लोगों को जब हम समझाते हैं, इसको कहते हैं करारदाद लाना। कोई कौमी करारदाद बन जाती है कि हम इस मोहल्ले में इस साल इतने आंगनबाड़ी सेंटर देने के लिए हम पुरअज़्म है। उसको करारदाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यू टर्न लिया स्टेटहुड के लिए, और पीडीपी ने कहा कि जो जम्मू कश्मीर से जो कुछ लिया गया है उसको वापस लाने की करारदाद थी, जिस पर स्पीकर साहब ने, अब्दुल राथिर साहब ने, कुछ वक्त तक चेयरमैन साहब भी उस कुर्सी पे थे, उन्होंने उसकी तरफ सुना नहीं। और मुझे उम्मीद है कि इस वक्त चूंकि जिस इलाके से हम गुजर रहे हैं लोगों के भी मसाइल हैं, सियासी मामला भी हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला पीडीपी भले हमारे पास उम्मीदवार कम है लेकिन 3 आपको बराबर 90 के बराबर